हेलो फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं आज नया चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें पहले समझते हैं प्रोडक्शन क्या होता है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। कोई बढ़िया से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप पहले ये समझो प्रोडक्शन होता क्या है। अभी मान लो तुमने है ना बर्फ़ी बनानी है बढ़िया सी अपनी मन की। अब अगर तुम्हें सारा सामान दे दूं पर तुम्हें बनाना नहीं आती, तुम क्या करोगे? सामान ऐसा करोगे कि सारा खा लोगे, फिर पानी पी लोगे, आ भाई पेट में बर्फी बन गई होगी। ऐसा तो करोगे नहीं। तो पहले सीखोगे बनाना। इसीलिए अगर प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल से चेंज करेंगे फिनिश गुड्स में, उस प्रोसेस को कहेंगे प्रोडक्शन। समझ में आई? चलो, अब प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। उन चार चीज़ों को देखते हैं। चार फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सुने होंगे, 10th में तुमने पढ़ा हुआ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भाई जगह, लोग, सारी मशीनरी वगैरह और ज़मीन, इन सब के सम को कैपिटल कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर भाई जिन सब चीज़ों को बना लिया, तैयार कर ली फिनिश गुड्स, उसको बेचने के लिए एंटरप्रेन्योर की एक ज़रूरत होती है। यही चार फैक्टर्स हैं। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब समझते हैं फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। भाई पहले डिफरेंशिएट समझो इसका। ठीक है भाई, फिक्स्ड फैक्टर्स लॉन्ग रन में चेंज होते हैं और वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास आया 1 करोड़ का ऑर्डर और तुमसे कहे कल तुम्हें 3 दिन में तैयार करके देना है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हारे पास मशीनरी भी नहीं है उतनी, पूरा दिन तुम काम कर लो तो भी नहीं हो पा रहा। तो तुम कल ही मशीनरी खरीद के सब कुछ तैयार कर लो, ऐसा तो हो सकता नहीं है। और इसी काम को अगर तुमसे कोई कहे कि 1 साल बाद तुम्हें ये ऑर्डर हमें देना है, 1 महीने या फिर 2-3 महीने या 1 साल बाद, तो तुम कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करोगे, लोन लोगे, पर कर लोगे। अब जो 1 साल वाला है वो तो लॉन्ग रन हो गया। अगर शॉर्ट रन है, जो शॉर्ट रन है उस जो 1-2 महीने या 2 दिन वाला है, इसको कहते हैं शॉर्ट रन। ठीक है, समझ में आ गया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब एक्चुअल में। अब समझो फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है। ये जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं ना, ये जल्दी जल्दी कोई चेंज नहीं कर सकता, और ये डायरेक्टली आउटपुट को वो नहीं करेंगे इफेक्ट। कि भाई तुमने सोचा कि आज मशीनरी खाली, कल से काम शुरू कर दिया, आउटपुट ज़्यादा होने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले इसलिए फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। इसलिए फिक्स फैक्टर जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो सकते। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? जैसे कि लैंड, क्या, लैंड, लैंड, मशीनरी, मशीनरी, और और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, तुम्हारे कैपिटल के जितने भी असेट्स हैं वो हो गए, वो सब फिक्स फैक्टर्स हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स है लेबर। भाई अब तुम्हें मान लो डेली तुम 50 लड्डू बना रहे हो। ठीक है, सुबह शाम, सुबह 50 शाम 50। अब तुमसे कोई कह दे अगले दिन 300 लड्डू बनाने हैं, तो भाई तुम लेबर बढ़ाओगे और थोड़ा बहुत सामान बढ़ाओगे, इनपुट बढ़ाओगे, तुम्हारी हो जाएगा। उन सब वो सब वेरिएबल फैक्टर हो गए, वो तो शॉर्ट रन है। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है आउटपुट से। समझ में आ गया? वेरी सिंपल भाई, बहुत सिंपल है। अब चलो हम समझते प्रोडक्ट। भाई अब प्रोडक्ट होता क्या है पहले ये समझो। अब प्रोडक्ट का मतलब है जो तुम बल्क में बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो मार्केट में, उसे कहेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और देखो, जैसे मान लो तुम एक इंडस्ट्रियल स्टोर और आइसक्रीम बना रहे हो। अब जिस आइसक्रीम को तुम बना रहे हो, जिस ब्रांड की, वो ब्रांड की आइसक्रीम तुम्हारा प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया प्रोडक्ट। अब समझो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। भाई प्रोडक्शन फंक्शन, उसको मैथमेटिकल वे में, एक सिमेट्रिकल वे में लिखना है। जैसे क्यू उसका आउटपुट होता है, एफ इसका फंक्शनल, फंक्शनल कहते हैं एफ को, और ये सब हमारे वो हैं फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर्स है एक्स और एक्स।
भैया दोनों को x लिखोगे, अरे नहीं, एक x1 एक x2, ठीक है। अगर ऊपर उसके बार लग जाए तो वो फिक्स फैक्टर होगा, और बार ना लगे तो इसका मतलब वो वेरिएबल फैक्टर है। अब समझो शॉर्ट रन में क्या, शॉर्ट रन में फैक्टर्स दो होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे के और एल, के मतलब कैपिटल, एल मतलब लेबर, ठीक है। यहाँ पे लेबर और के दोनों एक ही, अगर ऊपर बार लगा देता मैं, ये देखो जैसे के बार एन देन एल, लेबर, ठीक है। अब लेबर तो वेरिएबल फैक्टर हो गई, अगर इसके बाद बार लगे कैपिटल हो गई फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट रन में, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके तीन कॉन्सेप्ट समझो। टोटल प्रोडक्ट क्या है भाई, टोटल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, हर लेवल पे जितना प्रोडक्शन हुआ उसको टोटल प्रोडक्ट कह देते हैं, ठीक है। जैसे समझो 1 2 3, पहली लेवल पे 20 हुआ तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया, दूसरी पे 30, चौथी पे 40, तीसरी पे 40, ठीक है। ये हमारे टोटल प्रोडक्ट हो गए। जैसे ये एक लेवल हमने उठा ली, ये इस 3 लेबर ने 40 यूनिट प्रोड्यूस करी, यही हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ समझेंगे। भाई डेफिनेशन मेरे को इसलिए बतानी है क्योंकि अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूं और तुम्हें वर्ड्स ना सिखाऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी का बहुत फ़र्क पड़ता है, वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हो। अगर तुम्हारा एक्यूरेट मीनिंग निकलेगा वर्ड्स में तो तुम्हारा आंसर प्रॉपर सही जाएगा। देखो अब टोटल प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय द गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट मतलब जो तुम्हारी लेबर है और भी जितने भी इनपुट्स हैं उनको चेंज करने में तुम्हारे लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या असर आया, उसे कहेंगे हम टोटल प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट। और उसमें अदर फैक्टर जो होंगे वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर वगैरह, ठीक है। अब वेरिएबल फैक्टर्स हैं लेबर, मैंने जो बताया एग्जाम्पल है भाई। लेबर लेबर इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि वहाँ तक जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें रट जाएगा। टोटल प्रोडक्ट मैंने समझा दिया क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट को देखते हैं। वॉट द एग्जैक्ट चेंज इन द आउटपुट ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, मतलब जैसे टेबल से समझो। 1 2 2 3, अब पहली लेवल पे था 20, दूसरी पे 30 और तीसरी पे 50। अब हम निकालेंगे एमपी। क्या निकालेंगे, एमपी। देखो जब एक लेबर थी तो 20 था, 2 लेबर थी तो 30 हो गया। मतलब जब एक लेबर बढ़ाई मतलब वेरिएबल इनपुट बढ़ाया तो 10 का डिफरेंस आया, वो ही एमपी होगा, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट चेंज टू व्हेन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यही है, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को हम कैलकुलेट करते हैं एमपी में, ठीक है। अब एवरेज क्या है, पर यूनिट कितना हो रहा है हर लेवल पे। जैसे मान लो अब यहाँ पे एक बंदा 20 कर रहा है, अब 2 बंदे आ गए तो 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। मतलब अब 30/2 करेंगे तो एक जने की आ जाएगी, 15। मतलब एक बंदा 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। कितना कर रहा है, 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में। हम पढ़ते हैं टीपी के कुछ फॉर्मूले। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेवल ऑफ वेरिएबल इनपुट पहली लेवल पे, दूसरी लेवल पे और ये तीसरी लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा टीपी
जो हमें निकालनी है। क्या करनी है? निकालनी। यहाँ पे टीपी, यहाँ एमपी, ठीक है। एमपी जैसे दे रखा है 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ठीक है। अब हम जानते हैं पहली लेवल पे टीपी और एमपी इक्वल होते हैं, पर जीरो लेवल पे ओनली टीपी होता है, एमपी नहीं होता है। तो इसलिए पहली लेवल पे टीपी और एमपी सेम। अब टीपी प्लस एमपी की नेक्स्ट लेवल, तो यहाँ पे सेकंड लेवल आ जाएगी 20 + 30 = 50। इसी तरह से इसका आंसर क्या आएगा, आप सब इसको कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। अब एमपी के डिसकंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला में एक सम से समझेंगे, और एपी को, एपी के TPn - TPn-1 वाले फॉर्मूले को हम यहीं पे समझ लेते हैं। अब मान लो कि एक सेकंड में रेस कर देता हूँ यहाँ पे ये सब, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टीपी, यहाँ एमपी, यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। वो वेरिएबल फैक्टर 1, 2 एंड 3। नाउ मैं टीपी लिखता हूँ 20, 30, 50, ठीक है। अब हम एमपी कैसे निकालेंगे? बोला TPn, जैसे हमें पहले नंबर की निकाली, पहले नंबर पर सेम होती है, तो हमने पहले लिख दिया। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे एमपी पहले लेवल पे तो सेम होती है, इसलिए 20 हो गई। अब बोल रहा है नेक्स्ट लेवल, सेकंड लेवल की देख रहे हैं हम। लेवल जब वेरिएबल फैक्टर एक और बढ़ा दिया, तो एन जिसकी देख रहे हैं सेकंड लेवल -n-1 जो पहले की देख रहे हैं, तो कितना हो गया एमपी 10, कितना हो गया 10। इसी तरह से जब 50 - 30 करेंगे, जैसे थर्ड की देख रहे हैं तो सेकंड की माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 20, ठीक है। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल ऐसे ही ले लिया है अपने मन से, पर आपको क्वेश्चन प्रॉपरली करके आना है स्कूल में, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें डिसकंटिन्यूअस सीरीज एमपी और एपी के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एपी है, हमें एपी निकालना है, एमपी निकालना है, तो ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं बाकायदा। और अब पहली लेवल ऑफ यूनिट ऑफ लेबर पहली, ठीक है, पहली पे टीपी था 10, तो पहली लेवल पे तो हम जानते हैं एमपी सेम, तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है। अब एमपी थर्ड लेवल का निकालना है, तो भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, देख लो फॉर्मूला, देख लो पीछे, फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी और चेंज इन ले वेरिएबल फैक्टर। जो चेंज वेरिएबल फैक्टर में दो कितने का चेंज आया, कितने का, 2 का, वेरिएबल फैक्टर 2 का चेंज आया, ठीक है। और चेंज इन टीपी में कितना चेंज आया, 10, 24 - 10 इज 14, 14 का चेंज आया, तो इसका आंसर होगा 7, कितना होगा 7, 7 हो गई। अब अब 5 की निकालनी है, तो कितने का चेंज आया, 2 का वेरिएबल फैक्टर में, ठीक है। टीपी में कितना चेंज आया, 35 - 24, क्या निकालेंगे, 35 - 24, 6 and 5 11, 35 मास ये आ गया 11 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। ये आ गई एमपी। अब एपी कैसे निकालेंगे, एपी मतलब पर यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ, पहली यूनिट पर तो 10 ही आ जाएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको एक बार प्रोसेस एक की, बस इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ऊपर उसके साथ 1, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट हो गया,
ये 1 है, ये थोड़ा बिगड़ गया। ठीक है, 1 ठीक है। अब इसका 24 अपॉन 3 कितनी हो गई AP 8। और इसमें 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। तो ये हो गए हमारे आंसर्स, ये और ये में आ गया। ये डिसकंटिन्यूस सीरीज में यूज होगा MP के। अब हम समझते कि रिलेशन क्या है MP और TP के कर्व में। भाई देखो, ये है TP का कर्व ऊपर वाला जो इंक्रीजिंग होता है पहले, तो ये है MP का कर्व ये वाला, ठीक है, ये TP का है। अब पहले जो TP है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो TP है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है क्योंकि MP भी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? MP भी इंक्रीज कर रहा है। इसको कहेंगे स्टेज 1। क्या कहेंगे? स्टेज 1। अब इस पॉइंट पे MP डिक्रीज होना शुरू हो गया और जो TP है वो बढ़ तो रहा है पर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसको कहेंगे S2। अब इस S2 में TP डिक्रीजिंग रेट से और MP फॉल होना शुरू हो गया है। पर जब MP 0 होगा, इस पॉइंट पे MP क्या होगा? 0 होगा। उस पॉइंट पर TP टॉप पे होगा। क्या होगा? TP टॉप पर होगा। पर इस लेवल को सेकंड लेवल कहेंगे, स्टेज सेकंड। जब TP फॉल्स होगा, कब? जब MP कब नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा कर्व, तब TP फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। तो देखो, हम इसको एक बार समराइज वे में लिख के देख लेते हैं। जब स्टेज 1 करके मत लिखना, मैं तो समझा रहा हूँ इसी वजह से लिख रहा हूँ। वैसे तुम लोग अच्छे से लिख के आना पॉइंट्स वाइज, जब एक बार बुक में से रीड करोगे उस टाइम पे, ठीक है। पहले MP क्या हो रहा है? MP इंक्रीजेस, सो TP ऑल्सो इंक्रीजेस। स्टेज 1। स्टेज 2 में MP फॉल्स, सो TP increases but with decreasing rate। कैसे? डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। अब तीसरे पॉइंट में MP नेगेटिव और TP फॉल्स होना शुरू। यही है बस इसके रिलेशन में। तो चलो मेरे चैनल वासियों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अब, और अगली वीडियो में मिलेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू द फैक्टर, और AP और MP का रिलेशन देखेंगे। तो चलो, बाय बाय, टाटा, सी यू।